हॉस्पिटल की उन ठंडी और सुनसान राहदरियों में, जहां मौत की खामोशी और जिंदगी की उम्मीद के दरमियान एक बारीक सी लकीर होती है, गाजी साहब के भरी कदमों की गूंज उनकी बेचैनी का पता दे रही थी। डॉक्टर ने जब उन्हें बताया कि सयान का दिल अब मजीद बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकता और अगले 48 घंटाए उसकी जिंदगी के लिए फैसला कुन है, तो उस तकतवर बाप के पैरों तले से जमीन निकाल गई। पैसा, रुतबा और ताकत, जिस पर उन्हें हमेशा नाज था, आज एक रारे ब्लड ग्रुप ए बी नेगेटिव के सामने बेबसी की तस्वीर बन चुके थे। दूसरी तरफ एलिफ के लिए वक्त रुक सा गया था। वह निकाह के उस जोर में बैठी, अपनी सूजी हुई आंखों से उस खली रास्ते को देख रही थी जहां से सयान को आना था। उसके दिल में दुख से ज्यादा अब एक आग सुलग रही थी। सयान के बाबा ने जो झूठ का जाल बुना था कि सयान अमेरिका चला गया है, वो एलिफ के दिल पर किसी जहरीले खंजार की तरह लगा। उसे लग रहा था कि सयान ने उसकी मोहब्बत का तमाशा बनाया और उसे निकाह के दिन निकाहगाह में तन्हा छोड़ दिया। औरंग ने उसे संभालने की कोशिश की, मगर एलिफ के जज्बात अब गम से निकाल कर इंतकाम की तरफ मुड़ रहे थे। हॉस्पिटल के कमरे में सयान को जब होश आया तो उसकी पहली पुकार एलिफ थी। वो ऑक्सीजन मास्क हटाकर उठने की कोशिश कर रहा था, बिल्कुल उस परिंदे की तरह जो पिंजरे में फरफराता है। उसे लग रहा था कि एलिफ वहां इंतजार कर रही होगी, शायद रो रही होगी। मगर गाजी साहब ने कमरे में दखील होकर उसे सख्ती से रोका और एक नया झूठ बोला कि एलिफ ठीक है और उसने निकाह की तारीख आगे बढ़ाने पर इत्तेफाक कर लिया है। सयान की आंखों में अपने बाप के लिए शाक तो था, मगर उसकी कमजोरी उसे बोलने की इजाजत नहीं दे रही थी। एपिसोड का सबसे खौफनाक मोड़ तब आता है जब गाजी साहब अपनी पुरानी डार्क दुनिया के लोगों से राब्ता करते हैं। उनका कहना था कि दुनिया में हर चीज खरीदी जा सकती है और जो खरीदी ना जा सके वो चीनी जा सकती है। उन्होंने फैसला कर लिया था कि अगर सयान के लिए दिल का डोनर नहीं मिल रहा, तो वो किसी भी कीमत पर, चाहे वो किसी की जान ही क्यों ना हो, सयान के लिए दिल का इंतजाम करेंगे। उनकी इस वहशत ने कहानी में एक नया खौफ पैदा कर दिया। इधर एलिफ, जो गम से निढाल थी, अचानक उठी और उसने फैसला किया कि वो गाजी हाउस जाएगी और खुद सयान से सवाल करेगी। बारिश शुरू हो चुकी थी, मगर एलिफ की हिम्मत नहीं टूटी। वो गाजी हाउस के भरी दरवाजे पर पहुंची और जोर जोर से दरवाजा पीटने लगी। उसने सयान का नाम पुकरा, मगर बाहर सिर्फ गाजी साहब निकाल कर आए। उन्होंने एलिफ की बेइज्जती की और उसे वहां से निकालवा दिया। एलिफ ने उसी बारिश में भीगते हुए आसमान की तरफ देखकर कसम खाई कि अब वो रोने वाली एलिफ नहीं रही, बल्कि अब वो गाजी खानदान की इस तकबर को मुट्ठी में मिलेगी जिसने उसकी मोहब्बत को कुचला है। एपिसोड का इख्तिताम साएं की गड़ती हुई धड़कनों और अलीफ की खाई हुई कसम पर होता है, जहां एक तरफ जिंदगी की जंग है और दूसरी तरफ नफरत की नई शुरुआत।